चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपूर्वी क्रिएटर्स, जहां आपको मिलती है रियल वर्ल्ड की रियल टेक। फ्रेंड्स देखिए, अभी यूपी रोड टैक्स को लेकर काफ़ी चालक भाई जो हैं काफ़ी निराश भी हैं और कोई कोई भाई जो ठीक तरीके से इसको ले रहे हैं वो खुश भी हैं कि चलिए हमारा जो रोड टैक्स है वो कम हो गया। जो हमें हर साल 16,000 14,000 रुपये देना पड़ता था उससे तो छुटकारा मिला, लाइफ टाइम के लिए पे कर देंगे। उसके बाद से हम लोगों को फिर ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हर साल तो नहीं करनी पड़ेगी, फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसी हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत भाई लोग ऐसे हैं मेरे जिनके पास 60,000 70,000 देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जो भी आप ये कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी को खड़ी कर दे रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो क्या यार वो सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आप प्लीज़ इस वीडियो की एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, पुलिस आपको कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप पुलिस से बच सकते हैं। पुलिस आपको पकड़ेगी भी तो आपको वो छोड़ देगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी पहला स्टेप ये है कि जिन भाइयों ने पेमेंट कर दी है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, वो लोग तो फ्री हो गए, लाइफ टाइम के लिए उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो वो यूपी टैक्स को लेकर अब निश्चिंत हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो है कि जब उस पोर्टल के अंदर हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ दिख रही है। किसी में 16,000 की, 20,000 की, 32,000 की, किसी में तो 60,000 की पेनल्टीज़ भी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पेनल्टी का रीज़न नहीं डाला क्योंकि अगर हम हर 3 महीने पे पेमेंट करते थे या लेट हो जाते थे क्वार्टर वाइज तो हमारा 180 रुपीज़ का फ़ाइन आता था। लेकिन जिन भाइयों ने 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर नहीं किए तो यार 180 के अकॉर्डिंगली 360 480 मैक्स टू मैक्स 500-600 रुपये का पेनल्टी आना चाहिए था। लेकिन पेनल्टी किस हिसाब से डाली है वो जस्टिफिकेशन नहीं है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी लखनऊ के आरटीओ में कुछ चीज़ों पे मुद्दे पे बात हुई है, जैसे कि किस तरीके से पेनल्टी लगाई गई है, राइट। और जो ये लाइफ टाइम जो पेमेंट हमें करनी है यूपी रोड टैक्स को लेकर, वो एकदम ही रातों रात इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? उसके लिए भाइयों को, चालक भाइयों को कुछ टाइम दिया जाता है, जैसे कि 3 महीने 6 महीने का, कि हम 3 महीने बाद ये लागू करेंगे या ऐसा करेंगे। और अगर आपने लागू कर भी दिया है तो उसको ऐसे तरीके से डालिए ताकि सामने वाले जो चालक भाई हैं हमारे, उनको दिक्कत ना आए। जैसे कि 3 महीने जो आपने ये 60,000 70,000 का जो लगाया है लाइफ टाइम के लिए, जो पेमेंट आप ले रहे हैं, इसको क्वार्टर वाइज में कर दीजिए ताकि चालक भाई हैं वो 3 महीने 6 महीने पे इसको पेमेंट कर सकें या फिर साल भर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके इनको दे सकें। ठीक है। अब तो रही जो भाई पेमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वो सॉल्यूशन ये है, मान लीजिए आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि रोड टैक्स तो यूपी के लिए है, तो यूपी का ही रोड आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा गाड़ी का होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास हरियाणा की, दिल्ली की या यूपी से अदर स्टेट की कोई राइड बसती है तो प्लीज़ आप उसको उठाइए और आप जा सकते हैं। अगर आपको हरियाणा की और दिल्ली की पुलिस अगर आपको पकड़ती भी है, आपके पेपर चेक करती है, तो प्लीज़ आप घबराइए मत, आपसे वो पेनल्टी नहीं लेगी क्योंकि उस टाइम आपकी गाड़ी यूपी के अंदर नहीं, आपकी गाड़ी हरियाणा के अंदर चल रही है। और जब आप हरियाणा में एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद से जो 1 दिन का पास या 2 दिन का पास, जितने दिन का भी पास होता है, हरियाणा का टैक्स आप तो लोगे ही। तो आपको सिर्फ वो हरियाणा का टैक्स देखेगी, आपका फिटनेस देखेगी, परमिट देखेगी, पॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ यूपी का रोड टैक्स नहीं देखेगी क्योंकि आपके पास यूपी के अंदर आप नहीं गाड़ी चला रहे हैं। अब आप सेम ऐसे उत्तराखंड के अंदर जाओगे तो आप उत्तराखंड के अंदर भी चला सकते हैं। मेरे पास कल एक भाई का कॉल आया था, अब वो मुझे बोलते हैं कि मुझे एक लुधियाना की, पंजाब की ड्यूटी बजी थी तो मैंने उठा ली, हालांकि वो कैंसिल हो गई, तो क्या मुझे जाना चाहिए था? मेरे पास रोड टैक्स नहीं है। तो मैंने बोला भाई आपको जाना चाहिए, आपने तो ऑलरेडी यूपी का ही, तो आपके पास रोड टैक्स नहीं है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन यूपी की है, बट आपको जाना तो पंजाब में है ना, तो आप पंजाब का रोड टैक्स करवाइए, हरियाणा का करवाइए, तब आप चले जाइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलूँगा, गाड़ी खड़ी करने से अच्छा है कि आप हरियाणा, दिल्ली में या कहीं चला लीजिए ताकि आप जो पेमेंट देनी है गवर्नमेंट को यूपी रोड टैक्स के लिए, कम से कम उसको तो जमा कर सकें। खड़ी करके क्या वो कोई सॉल्यूशन है? नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ भाई आप गाड़ी चलाइए। अगर मान लीजिए यूपी के अंदर भी आप चला रहे हैं और अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो पुलिस आपकी गाड़ी सीज़ नहीं करेगी, वो भी जानती है कि हम चालक भाई हैं डेली 1,000-500 रुपये कमाने वाले, कहाँ से 60,000 70,000 ला देंगे। आप उनको भी समझाइए, वो भी समझेंगे, ठीक है। और उनको बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम क्या करें, आप ही सॉल्यूशन बताइए सर। तो वो ऐसे नहीं, वो भी इंसान है, वो भी आपकी मजबूरी समझेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो कहना ये है, गाड़ी आप लोग चलाइए, गाड़ी मत रखिए। पेनल्टी, हालांकि बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर पेनल्टी डेली की आ रही है और वो डेली कितनी है वो भी हमें पता नहीं है। हो सकता है 1,000 रुपये, हो सकता है 2,000 रुपये हो, कितनी हो उसका कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि वो पोर्टल के अंदर बताया नहीं गया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप गाड़ी बंद मत करिए, गाड़ी अपना चलाना चालू रखिए, ठीक है।
और देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर के अंदर क्या नए नियम आते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हमारे बारे में भी सोचेगी और हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करे, ताकि हम लोग उससे जो हमारा लाइफ टाइम का उससे छुटकारा तो कम से कम मिले। लाइफ टाइम वाला जो पेमेंट है वो हालांकि उसका देखा जाए साल भर के कंपैरिजन में रेट सही है, रेट में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा कहना यही है कि इतना ज़्यादा एक बारी में बर्डन डालना क्या सही है चालकों के ऊपर। दूसरी चीज़, अगर आपने डाला भी है तो उसको कोई क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली इस तरीके से आप लें, ताकि हम लोग भी आराम से दे सकें, कुछ पैसा कमा लें, फिर उसके बाद से पेमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि नियम आएंगे और नियम जाएंगे भी। आप अपनी गाड़ी पे प्लीज़ उसको मत रखिए, क्योंकि बहुत भाइयों का कॉल मेरे पास आ रहा है कंटिन्यूसली कि भाई अब मेरा रोड टैक्स नहीं है तो क्या करें, हम लोगों के पास तो कोई काम धाम नहीं रहा। तो मैंने बोला काम मत छोड़िए, अपनी गाड़ी राइड लेना बरकरार रखिए। राइड में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओला उबर या कोई कंपनी मना नहीं कर रही है, बट शर्त यह है कि आपके पास जो यूपी रोड टैक्स है वो नहीं है, उसमें पेनल्टीज़ लग रही हैं। तो वो पेनल्टीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन आगे आने वाले टाइम पे होगा, तो आप अपना गाड़ी का चलाना कंटिन्यू रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।